फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन उसको देती है जिसका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिजनेसमैन को लोन नहीं देती, फार्मर्स को पर्सनल लोन नहीं देती, सिर्फ पर्सनल लोन मिलेगा सैलरीड क्लास को। अब पर्सनल लोन का जो होता है उसको एसबीआई में एक्सप्रेस क्रेडिट लोन भी कहा जाता है। इसका आप जब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे पर्पज़ नहीं पूछता आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। आप पर्सनल लोन मैरिज के लिए भी ले सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के लिए ले सकते हैं, या कुछ ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए, सिविल में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई राइट रिटर्न ऑफ या पुराना कोई ड्यू है तो आपको शायद पर्सनल लोन नहीं मिल पाएगा। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए, और जब तक आप जॉब कर रहे हैं जब तक आपके लिए पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी होती है। पर्सनल लोन में जो जनरली कॉर्पोरेट जो रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू और जो कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जैसे रिलायंस, अदानी, इनके जो अकाउंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ को लोन मिलता है। ईएनएमआई रेशियो 50% होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि टोटल जितने भी लोन आपके चल रहे हैं और जो आप अभी जो प्रपोज कर रहे हो उन सब की ईएमआई अगर आप मिलाओगे तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपकी नेट मंथली सैलरी आती है। मान के चलिए अगर आपकी 50,000 सैलरी आती है तो बैंक ये मान के चलता है कि आप 25,000 तक ही मैक्सिमम सब लोनों की ईएमआई मिला के दे पाओगे। इसमें टर्म लोन मिलता है और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट में आप पैसे जब चाहे तब एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं तो उससे आपका इंटरेस्ट बच जाता है। टर्म लोन अगर आप लेते हैं तो वो 25,000 से लेके 20 लाख तक का मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट आप 5 लाख से 20 लाख के बीच में ले सकते हैं। मैक्सिमम आपको 7 साल मिलते हैं लोन का पेमेंट करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 2022 अक्टूबर में लगभग 10 से 12% चलती है, और ये अगर यदि आपका सिविल थोड़ा ख़राब होता है तो थोड़ी बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। बैंक आपसे इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन है। अब इसको आप जब भी प्रोसेसिंग फ़ीस जनरली 1.5% होता है, लेकिन कई बार फेस्टिवल के टाइम के दौरान प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16। बस ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं बैंक में, और बैंक विदिन 2 घंटे के अंदर आपको पर्सनल लोन दे देता है। स्टाम्प ड्यूटी, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वह आपको पेमेंट करनी है। डिसबर्समेंट सीधा आपके सेविंग अकाउंट में डिसबर्स होता है, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। रीपेमेंट आपका ऐसा ही लगती है, मतलब हर महीने की एक निश्चित तारीख होती है, उस तारीख को आपके सैलरी अकाउंट से एक ईएमआई कट जाती है। प्री क्लोजर अगर आप कराना चाहेंगे तो 3% पड़ता है, लेकिन अगर आप कोई नया लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन और उसी से पुराना बंद कराते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। एनपी अकाउंट आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपने 90 दिन तक ईएमआई पेमेंट नहीं करी तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। आप सिंपल जहाँ भी आपका सैलरी अकाउंट है उस ब्रांच में चले जाइए, वहाँ ब्रांच मैनेजर से आप मिलिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, और 2 या 3 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, sbibank.sbi, sbi.yono.sbi.co.in। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।